सीए के विरोध में नकाब पहनकर पत्थर फेंकते नौजवान, हिजाब पहनकर पत्थर मारती महिलाएं, शाहीन बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ढोंग करती पर्दा नशी औरतें और उधर चांदबाग में पेट्रोल बम मारते दंगाई, और उसके बाद सड़कों पर लाखों की तादाद में पड़े ईंट और पत्थर। इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या याद आता है? क्या आपको ये तस्वीरें फिलिस्तीन की याद नहीं दिलाती? क्या ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली के कुछ इलाकों को फिलिस्तीन बनाने की कोशिश हो रही है? पिछले 2 महीने से दिल्ली को फिलिस्तीन बनाने की कोशिश हो रही है, और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि ये इरादे जाहिर किए हैं खुद उन शांति दूतों ने जो सीए के विरोध के नाम पर दिल्ली को बंधक बनाकर बैठे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, शाहीन बाग और जामिया में प्रदर्शन के दौरान आपने एक शब्द सुना होगा, इंतिफादा। यहां आपने कुछ पोस्टरों पर भी इंतिफादा शब्द लिखा देखा होगा। सीए का विरोध कर रहे छात्र नेता भी अक्सर ट्विटर या फेसबुक पर अपने पोस्ट के आखिरी में लिखते हैं, इंतिफादा इनकलाब। इंतिफादा का मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, और यह इंतिफादा कैसे दिल्ली को फिलिस्तीन बना देने का प्लान है, यह मैं आपको आज विस्तार के साथ बताऊंगा। इस षड्यंत्र को समझना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपकी दिल्ली में कई जगह शाहीन बाग और चांदबाग जैसी गाजा पट्टियां बन जाएंगी। दिल्ली में इंतिफादा प्लान क्या है, यह समझने से पहले आइए समझते हैं कि इंतिफादा का मतलब क्या होता है। अरबी भाषा में इंतिफादा का मतलब होता है किसी से छुटकारा पाना, और इसीलिए इजराइल में छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीन के जो लोग इजरायली सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर फेंकते हैं, चक्का जाम करते हैं, उसे इंतिफादा कहा जा सकता है। लेकिन यह इंतिफादा की पूरी डेफिनेशन नहीं है। फिलिस्तीन इजराइल की लड़ाई में पहली बार इंतिफादा शब्द का इस्तेमाल हुआ था 1987 में। अब ध्यान से सुनिएगा इंतिफादा की ये पूरी कहानी। असल में हुआ यूं कि 9 दिसंबर 1987 को इजरायली सेना का एक ट्रक बेकाबू हो गया और वो एक लॉरी से टकरा गया। इस एक्सीडेंट में 4 फिलिस्तीनी मजदूरों की मौत हो गई। वैसे तो ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन पूरी गाजा पट्टी इलाके में यह अफवाह फैला दी गई कि इजरायली सेना ने जानबूझकर अपने ट्रक से फिलिस्तीनियों की जान ली है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते पूरे गाजा पट्टी का माहौल बिगड़ने लगा और इजरायली सुरक्षा कर्मियों पर हमले शुरू हो गए। अब फिलिस्तीन और इजराइल की इस कहानी को मैं यहां थोड़ा सा रोकता हूं और वापस आता हूं वर्तमान पर। 33 साल पहले जो गाजा पट्टी में हुआ था, क्या वही सब 14 और 15 दिसंबर को जामिया इलाके में नहीं दोहराया गया? याद कीजिए, 15 दिसंबर की सुबह विधायक अमानतुल्लाह खान नफरत भरा भाषण देते हैं। दोपहर तक जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र और स्थानीय लोग बसों और गाड़ियों में आग लगाना शुरू कर देते हैं और आसपास के हिंदू रिहायशी इलाकों में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। फिर शाम होते होते जब दिल्ली पुलिस जामिया यूनिवर्सिटी में दाखिल होती है तो पूरा नैरेटिव बदल जाता है। पुलिस को अत्याचारी ठहराया जाता है और देखते ही देखते अगले दिन तक पूरे देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस घटना का फिलिस्तीन के इंतिफादा से क्या रिश्ता है? रिश्ता है, और बहुत गहरा रिश्ता है। यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। आज मैं आपको इसका एक अहम सबूत दिखाऊंगा। अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए। आपने जामिया हिंसा के दौरान शाहीन अब्दुल्ला नाम के एक छात्र की तस्वीर देखी होगी। वही शाहीन अब्दुल्ला जो पुलिस से बचने के लिए कुछ लड़कियों के पीछे छुप जाता है। वैसे तो पहली नज़र में लड़का आपको बेहद कायर और डरपोक लगा होगा, लेकिन ये हकीकत में बहुत शातिर है। खुद को पत्रकार कहने वाला शाहीन अब्दुल्ला इस घटना से एक रात पहले यानी 14 दिसंबर 2019 को इसने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली, जिसमें इसने लिखा कि इफ इंडिया इज टर्निंग इनटू ज़ायोनिस्ट स्टेट, जामिया हैज बिगन अवर इंतिफादा, इंशाअल्लाह इनकलाब। यानी शाहीन मियां का कहना था कि भारत ज़ायोनिस्ट राज्य बन रहा है और इसलिए जामिया में इंतिफादा शुरू हो चुका है। ज़ायोनिस्ट एक लंबी विचारधारा है, इस पर हम बाद में कभी बात करेंगे। तो पहले वापस लौटते हैं इंतिफादा पर। अब देखिए, शाहीन का एक और फेसबुक पोस्ट 27 जनवरी को यह लिखता है कि मुसलमानों को इंतिफादा और मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में जानना चाहिए। अब बात करते हैं आफरीन फातिमा की, जो सीए विरोधी आंदोलन का एक और बड़ा चेहरा है। ये जेएनयू की काउंसलर हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वुमेन्स कॉलेज की अध्यक्ष रह चुकी हैं। पिछले 3 महीने में आपने इन्हें अक्सर सुना होगा कि ये भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सांप्रदायिक जहर उगलती हैं।
यह मोहतरमा 10 दिसंबर 2019 को ही फेसबुक पर यह ऐलान कर देती हैं कि भारत सरकार के खिलाफ इंतिफादा शुरू करने का यही सही समय है। यानी सीए का विरोध कर रहे लोगों ने पहले दिन से ही अपने इस आंदोलन को इंतिफादा में बदलने का प्लान बना लिया था। यही वजह थी कि जामिया से लेकर शाहीनबाग और अलीगढ़ के इलाकों में कभी पोस्टरों के जरिए तो कभी नारों में इंतिफादा की बात की गई और यही इंतिफादा का प्लान दिल्ली के दंगों में भी दोहराया गया। इतनी बड़ी बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, अब एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। 1987 में हुए इंतिफादा और दिल्ली में हुई हिंसा के बीच कितनी समानता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। यह तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये दोनों एक अफवाह से शुरू हुए और हिंसा में बदल गए। अब आगे देखिए, फिलिस्तीन के इंतिफादा और दिल्ली के सीए विरोधी प्रदर्शन के बीच कितनी सारी समानताएं हैं। 1987 में फिलिस्तीन में जो इंतिफादा हुआ था उसमें 3 सबसे बड़े हथियार थे, पहला पत्थर, दूसरा पेट्रोल बम और तीसरा गुलेल। दिल्ली हिंसा के दौरान भी आपने देखा होगा कि इन 3 चीजों का इस्तेमाल हुआ। इसमें एक और समानता आप देख सकते हैं कि जब भी दंगाइयों ने चेहरे ढक रखे थे और दिल्ली में भी इन्होंने यही किया। अब मैं आपको बताता हूं कि फिलिस्तीन के इंतिफादा और सीए विरोध प्रदर्शन के बीच की एक और समानता, दोनों जगह महिलाओं का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। दिल्ली के शाहीनबाग में जिस तरह से महिलाएं सड़कों पर बैठी हुई हैं, वैसा ही कुछ इंतिफादा के दौरान फिलिस्तीन में हुआ। जरूरत पड़ने पर दोनों जगह पर महिलाओं ने भी पत्थर फेंके और इतना ही नहीं, जब पुलिस दंगाइयों को पकड़ने के लिए आई तो यही महिलाएं ढाल बनकर खड़ी हो गईं। और ऐसे ही कुछ फिलिस्तीन में इंतिफादा के दौरान महिलाएं करती थीं। असल में जिस तरह से फिलिस्तीनियों ने अपना इंतिफादा सिर्फ अपने इलाके में लड़ा क्योंकि वो वहां बहुमत में होने की वजह से ज्यादा सुरक्षित थे, ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये लोग भी सिर्फ शाहीनबाग, चांदबाग, मौजपुर और सीलमपुर जैसे इलाकों में ही अपने अड्डे जमाना चाहते हैं। यही हाल देश के दूसरे हिस्सों का भी है। केवल मुस्लिम बहुल इलाकों में ही इन लोगों ने अपने अवैध टेंट गाड़े हैं। और अब और आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से सीए के खिलाफ हिंसक विरोधी प्रदर्शनों में विरोधी नेताओं का साथ लगातार इन लोगों को मिल रहा है, उसी तरह से इंतिफादा के दौरान भी यही हुआ था। इंतिफादा की आग में सबसे पहले अपनी रोटियां सेकी यासिर अराफात ने। अराफात तब ट्यूनीशिया में निर्वासितों की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उनका संगठन पीएलओ भी इस इंतिफादा में कूद पड़ा। यहां तक कि पैलेस्टाइन कम्युनिस्ट पार्टी भी इसका हिस्सा बन गई। यानी कट्टर धार्मिक संगठन और खुद को गैर धार्मिक संगठन कहने वाले दोनों इस इंतिफादा से जुड़ गए। अब आइए सीए विरोधी आंदोलन पर। यह भी विशुद्ध इस्लामिक आंदोलन है, लेकिन आपने देखा होगा कि इसमें खुद को सेकुलर बताने वाला वामपंथियों का ढपली गैंग भी शामिल हो गया है। लेकिन फिलिस्तीन के इंतिफादा का सबसे खतरनाक अंजाम यह था कि इसी इंतिफादा से पैदा हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन हमास। और आप आज की बात करें तो पीएफआई जैसे कट्टर इस्लामिक संगठन भी सीए विरोधी आंदोलन के दम पर ही अपना नेटवर्क फैला रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि इंतिफादा का अंजाम क्या हुआ। 9 सितंबर 1993 को अमेरिका की मध्यस्थता के बाद फिलिस्तीन के यासिर अराफात और इजराइल के प्रधानमंत्री इत्ज़ाक राबिन के बीच एक समझौता हुआ जिसे ओस्लो अकॉर्ड कहा जाता है। इसके बाद यह इंतिफादा बंद हो गया। यह इंतिफादा पूरे 6 साल तक चला और यहां दिल्ली में शाहीनबाग वाले भी इसी ख्वाब में बैठे हुए हैं कि वो भी लंबे समय तक अपना इंतिफादा चलाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि सीए का विरोध करने वाले आम अनपढ़ मुसलमान इंतिफादा का मतलब नहीं जानते होंगे और उन बेचारों को फिलिस्तीन इजराइल की लड़ाई से क्या लेना देना, तो आप गलत हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि भारतीय मुसलमानों की सोच हमेशा से बहुत इंटरनेशनल रही है। मैंने आपको अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि 1920 के दौर में खिलाफत का मसला टर्की से था और आग लगा दी गई पूरे हिंदुस्तान में। ठीक उसी तरह से 1947 के बाद से फिलिस्तीन की समस्या भारतीय मुसलमानों का प्रिय विषय रही है। भारत के मुसलमानों को इजराइल से इतनी नफरत है कि 90 के दशक तक भारत में किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक यानी राजनीतिक संबंध बना सके। 90 के दौर तक भारत और इजराइल के संबंध सिर्फ देश के मुस्लिम दबाव से ही तय होते थे। 1967 में जब इजराइल ने मुसलमानों के पवित्र स्थल यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद पर कब्जा कर लिया तो पूरे भारत में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। ठीक वैसे ही जैसे म्यांमार में जब रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हिंसा हुई थी तो मुंबई के आज़ाद मैदान में अमर जवान ज्योति तोड़ दी गई थी।
खैर, भारत के मुसलमानों को इजराइल से इतनी नफरत है कि जब से सीए आया है तब से कुछ मुसलमान भारत की तुलना इजराइल से करते हुए भारत को ज़ायोनिस्ट स्टेट बताने लगे हैं, जैसा आपने शाहीन अब्दुल्ला के ट्वीट में देखा होगा। नफरत से भरे इस ज़ायोनिस्ट शब्द का मतलब क्या है, यह मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखरश्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।